दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये मुस्कुराहट कि सदैव तुम्हारे मुख पर क्यों रहती है, कैसे रह पाती? सामने शत्रु को देखते हो फिर भी धीरज नहीं खोते, कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उनसे वैर नहीं रखते, कोई तुम्हारे विषय में बुरा सोचता भी है तो उससे कभी घृणा नहीं करते, कैसे और क्यों करते हो? आपके मन में भी ये प्रश्न आता हो। इसका उत्तर बड़ा ही सरल। कभी देखिए गाय के बछड़े कैसे वो अपनी माता का दूध पीता है, सुखी रहता है क्योंकि उसे ज्ञात है कि उसकी माता ये दूध रूपी अमृत उसे पिलाती रहेगी। उसे ज्ञात है कि ये समय केवल उसके लिए है कि वो अपनी माता का ये दूध रूपी प्रसाद ग्रहण करता है और इसलिए वो सुखी रहता है। इसी प्रकार ये जीवन प्रेम ही तो है। इतना छोटा सा जीवन प्रेम करने के लिए कम पड़ जाता है, घृणा करके समय व्यर्थ क्यों करें? मैं यही करता हूं, आप भी यही कीजिए। प्रेम करिए, प्रेम सब में बांटिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। लो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है इस संसार में जिसे रोग नहीं हो? हर एक व्यक्ति कभी न कभी इस रोग के सामने आया ही है, उसका ये शरीर रोग से ग्रस्त हुआ ही है। अब ये रोग ये आते हैं, ये जाते हैं, किंतु क्यों ये हमें सता पाने में सक्षम रह जाते हैं? कारण है स्वच्छता। यदि स्वच्छता इस तन में नहीं होगी तो व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ा सहेगा। अब उसी प्रकार अति आवश्यक है कि ये स्वच्छता कि मन में भी। यदि ये स्वच्छता मन में ना हो तो व्यक्ति चारित्रिक रूप से पीड़ा सहता है। अब इसका निवारण क्या? बड़ा ही सरल है इसका निवारण। यदि रोग तन में है तो सर्वप्रथम स्वच्छता रखना सीखें, इस शरीर को स्वच्छ रखना सीखें। समझदारी के साथ डट कर इस रोग का सामना करें, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। व्यायाम करते रहें, सब ठीक होगा। उसी प्रकार यदि ये रोग ये मन में हो तो क्या करें? सर्वप्रथम आधार पर ध्यान दें। आपका आधार है आपका आहार। जो आप खाओगे वही आप बनोगे। उसी प्रकार जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। इसलिए इस सोच को सकारात्मक बनाएं, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएंगे, सब कुछ ठीक होगा। आपके मेरे हर एक के भीतर एक राक्षस रहता है, उसका सामना करें, उसे परास्त करें। तो ये रोग चाहे तन का हो या मन का, यदि उचित समय पर इसे ना रोका गया तो अनुचित समय पर यह महामारी बन सकता है। इसलिए सावधान रहें, स्वस्थ रहें और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। कल, आज, कल, इसी के मध्य में मनुष्य का पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। और मनुष्य क्या करता है? मनुष्य सोचता रहता है भूतकाल के विषय में, भविष्य के विषय में। कल वो सोच रहा था आज के विषय में, आज वो क्षण व्यतीत कर रहा है और क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है भविष्य के विषय। ऐसे में हुआ क्या? कल हमने व्यर्थ कर दिया आज की चिंता में, आज हम व्यर्थ कर रहे हैं भविष्य की चिंता में, और कल जब आएगा तो उसे भी हम इसी प्रकार व्यर्थ कर देंगे। कब तक व्यर्थ करेंगे? देखिए, आज को चिंतन में व्यर्थ ना करें। आज कर्म करें। यदि आज आप कर्म करते हैं तो आपका भूतकाल जितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो संवर जाए, और आपका भविष्य ये आगे की राह चाहे जितने भी कठिन क्यों ना प्रतीत हो, आपके मार्ग प्रशस्त हो ही जाए। तो कर्म कीजिए, श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। पलाय अर्थात भाग जा, किसी भी परिस्थिति या समस्या से मुख मोड़कर भाग जा। कई बार हम जीवन में ये करते हैं, कई बार उचित भी, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ युद्ध वही होता है जो कभी लड़ा ही ना जाए।
किंतु यदि आपका पलायन करना यहाँ पाप का पालन पोषण करता है तो पलायन अनुचित है। यहाँ पे युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। शांति सभी चाहते हैं, शांति सर्वश्रेष्ठ है, और कभी कभी इसी शांति को बनाए रखने के लिए महायुद्ध भी करना पड़ता है। यदि आप पलायन करते हैं अपने स्वार्थ से तो उचित है, तो श्रेष्ठ, किंतु यदि आप पलायन करते हैं धर्म स्थापना से, ये उचित नहीं। इस संसार के भाग्य के हित के लिए कई बार बिन बुलाए स्वयंवर में भी जाना पड़ता है, क्योंकि धर्म स्थापना का ये कार्य ये पलायन से नहीं कर्म के पालन से होता है। तो पलायन कीजिए स्वार्थ से, कुकर्मों से, कुविचारों से, अहंकार से, और पालन कीजिए धर्म, पालन कीजिए कर्म का। वंदे धर्म वंदे कर्म। राधे राधे। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब ईश्वर एक द्वार बंद करते हैं कई सारे मार्ग खोल भी देते हैं। अब ये मार्ग, ये सारे द्वार जो होते हैं हमें दिखते नहीं है, कई बार हम समझ नहीं पाते, खो जाते हैं। कभी कभी लगता है कि ये कहावत ही झूठी, पर ऐसा होता तो है। क्यों खो जाते? क्योंकि हम समय व्यर्थ कर उसी द्वार को देखने में, सोच के कि अब ये खुलेगा, अब ये खुलेगा, प्रतीक्षा करते करते बहुत समय व्यर्थ कर जाते हैं। इतना समय व्यर्थ हो जाता है कि हम देख ही नहीं पाते, ढूंढ ही नहीं पाते वो सारे मार्ग, वो द्वार जो हमारे लिए खुले, ढूंढ ही नहीं पाते तो उसका उपयोग कैसे करेंगे। स्मरण रखिए, ईश्वर सदैव हमारे साथ हमारी सहायता कर रहे हैं। ये मार्ग सदैव है, सर्वत्र है। आवश्यकता है तो दृष्टि, दृष्टिकोण और सोच की। इस दृष्टि को फैला कर देखिए, इस दृष्टिकोण को सकारात्मक बना कर देखिए, और ये सोच इसकी सीमा तनिक ऊंची कर दीजिए। फिर देखिए सब मिल जाए। क्या है ये? ईश्वर, ये परमात्मा, ये हमारे साथ है, हमारे मन में। जो ये मन चाहेगा वो ये मन अवश्य पाएगा। तो यदि मन चाहता है कि उसे मार्ग मिले तो मार्ग मिल ही जाता है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। युद्ध। हम सदैव हमारे जीवन में हर एक युद्ध जीतना चाहते हैं। ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हम हारना चाहते, किंतु युद्ध जीतने के लिए सदैव आक्रमण करना या शत्रु के समक्ष जाके खड़ा हो जाए, यही उचित मार्ग नहीं। ये आपको जिताएगा ऐसा नहीं। जीतता वही है जो पहले शांति से शत्रु को देखता है, समझता है, परखता है, उसकी शक्ति का अनुमान लगाता है, योजना बनाता है, और फिर विवेक से उसका सामना करता है। क्योंकि शत्रु कोई भी हो सकता है। शत्रु हो सकता है एक महायोद्धा, हो सकता है एक महारोग भी। यदि योद्धा हुआ तो उसका बल समझे, उसकी कमियां समझे। यदि रोग हुआ तो उसके फैलने का कारण समझे, और फिर उस कारण पर प्रहार कीजिए। रोग सिमटेगा और उसे परास्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा।